यस, अब अगर रिकॉर्डिंग बंद होता है तो प्लीज मुझे बताना। हाँ, Yes, sir. yes, okay. So when you hold your breathe, which of the following gas changes in the blood would first lead to the urge to breathe? अगर आपने आपका ब्रीद होल्ड करके रखा, मतलब रुकवाया, ब्रीदिंग रुकवाया, तो कौन सा गैस आपके बॉडी में चेंज होता है, वो आपको, मतलब आपको अर्जेंस लगता है कि हमें अभी ब्रीदिंग लेना है। तो आपको पता है कि हम लोग अगर ब्रीदिंग रुकवाते तो दो बातें होती है, एक तो ऑक्सीजन घटता है, डिक्रीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ना। यस सर। Yes, sir. तो Yes, सी sir. या डी कौन आएगा? सी या डी? डी। सर डी। सर और सी क्यों नहीं? सी क्यों नहीं? व्हाई नॉट सी? अगर आपने ब्रीदिंग रुका तो आप इनहेलेशन भी नहीं कर रहे हो ना। इनहेलेशन नहीं कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी कम होना चाहिए ना, और एक्सहेलेशन भी नहीं कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना चाहिए, इजंट इट? Yes, sir. यस सर। तो कोई एक आंसर होना चाहिए उसका। देखो आंसर तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन मैंने अभी पूछ रहा हूं तो कोई बता नहीं रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सॉलिड रीजन होना, पता होना चाहिए उसका, आपका तुक्का नहीं लगना चाहिए। बी क्यों नहीं? बी, बी भी हो सकता है ना। बी में तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. देखो क्या होता है एक्चुअली कि हम जब सांस रुकवाते हैं ना, तो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, राइट? Yes, यस sir. सर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो क्या होता है एक्चुअली कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी घटता नहीं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन तो स्टोर होता है ना, हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन होता है, जितना हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है उसमें से 25% वो टिश्यू को देता है, और खुद के पास 75% रखता है। हमने जाना ना। Yes, sir. बिकॉज Yes, sir. बिकॉज 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड give transport or carry 20 ml of oxygen, but it gives only 5 ml of oxygen to the tissue. तो वो फिर वापस जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के फॉर्म में। तो उसके पास कितना ऑक्सीजन होता है? 75% ऑक्सीजन रहता है। हर 100 ml में 75 ml रहता है, सॉरी 15 ml रहता है ऑक्सीजन उसके पास। मतलब अगर उसको चाहिए तो वो और ऑक्सीजन भी दे सकता है ना। हमने जाना कि जब हमारे टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो ज्यादा वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है हीमोग्लोबिन। तो फॉलिंग इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन था वो पूरा ऑक्सीजन टिश्यू को दिया ही नहीं, उसने सिर्फ कितना 25% दिया, आउट ऑफ 20 ml 5 ml दिया। तो उसके पास 75% है अभी बाकी, तो वो थोड़ा और दे सकता है ना टिश्यू को, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इसके इसके लिए ये बी सही नहीं है एक्चुअली। द आंसर इज डी ओनली। बट आप आंसर देते हो तो आपको उसका कॉन्क्रीट रीजन पता होना चाहिए, उसके तुक्के मत लगाओ। देखो ना, तुक्के लगाने से कोई नहीं होगा बेटा। या फिर आपके पास कोई आंसर की होगा, या आपने अगर आंसर मतलब गूगल करवाया तो भी उसका कुछ यूज नहीं होगा, क्योंकि नीट में तो आप दोनों नहीं कर सकते। आप नेट गूगल नहीं कर सकते और आप तुक्का भी तुक्के के भरोसे नहीं आ सकते, ठीक है ना? Yes, sir. ओके यस सर। तो क्या Yes. होता है, ये नहीं, ये क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन, ये हमें पता है, राइट? तो दैट इज नॉट द इशू। Yes, sir. अगर Yes, sir. टिश्यू को और ऑक्सीजन की जरूरत है और वो इंस्पिरेशन से आ नहीं रहा है, तो हीमोग्लोबिन अपने पास का जो 25% देता है वो 75% भी दे सकता है टिश्यू को।
और अपने पास 25% रख सकता है उस टाइम, तो दैट इज नॉट द इश्यू। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कितना स्टोर करता है? 75%, राइट? Yes, sir. और 25% टिश्यू को देता है। तो जब टिश्यू को ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत कब लगेगी? मतलब जितना उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है कोई, और जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तब वो ज्यादा दे सकता है। क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, अभी sir. अभी कैसा होता है देखो, कि जब ब्लड के अंदर CO2 की लेवल बढ़ती है ना, तो क्या होता है, CO2 की लेवल, CO2 तो बाहर नहीं जा सकता ना, ऑक्सीजन तो थोड़ा स्टोर है तो मिल सकता है, लेकिन CO2 तो बाहर जाना ही चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक है बहुत सेल के लिए। तो CO2 जब बढ़ता है तो H+ आयन भी बढ़ता है, और CO2 H+ आयन बढ़ता है तो हमारे सिस्टम को पता चलता है, कीमो रिसेप्टर होते हैं एवोर्टिक आर्क में और कैरोटिड आर्टरी में, राइट? और वो कीमो रिसेप्टर मेडुला ऑब्लांगेटा में भी होती है, तो उनको पता चल रहा है कि भाई CO2 बढ़ गया है बॉडी के अंदर, H+ बढ़ गया है बॉडी के अंदर, तो वो सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, राइट? और वहां से Yes, sir. स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, छोड़ो अभी, Yes, सांस sir. छोड़ो, Yes, सांस yes, छोड़ना sir. जरूरी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. आप इसका आंसर पूरा क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो, लेकिन फास्ट, वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ, इसलिए मैं एनसीईआरटी के बाहर जाके कंसेप्ट आपको क्लियर करवाता हूँ। किसी कोई बच्चे को लग सकता है कि सर बहुत बाहर का पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर होते हैं ना, उसके लिए हमें ये कंसेप्ट के लिए पढ़ना पड़ता है, कंसेप्ट। हाँ बेटा, इधर दे दो, आप इधर टाइप करो, किसी का डाउट है तो भी पूछो। आर्यन बेटा, मैं क्या रिपीट करूं एक्चुअली? ये कमन फास्ट, हमें खत्म करना है ये, और हमें दूसरा चैप्टर भी शुरू शुरू करना। क्या रिपीट करो बेटा मैं? विच कंसेप्ट एक्चुअली? क्या देखो, ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ये पढ़ा है भी मैंने, ध्यान देना चाहिए आपको लेक्चर में। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हाँ किसने हैंड रेज करा? क्या एनीबडी इज रेजिंग हैंड? ठीक है, तो जब ना क्या होता है कि हम अपना जो सांस होती है वो रुकाते हैं, रुक के रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो बॉडी में क्या होता है, आपको ऐसा लग सकता है कि ऑक्सीजन घटता है और CO2 बढ़ता है, इसलिए हमें अर्जेंसी लगती है कि बाबा ब्रीदिंग करो। लेकिन उसमें एक्चुअली साइंटिफिक देखा जाए तो हीमोग्लोबिन के पास थोड़ा ऑक्सीजन स्टोर रहता है, और जरूरत पड़ने पर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टिश्यू को दे सकता है, क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं ब्रीथ, तो इंस्पिरेशन भी नहीं करते, एक्सपिरेशन भी नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन अंदर आता भी नहीं, जाता भी नहीं। लेकिन CO2 बाहर जाता नहीं, तो CO2 बाहर जाना मस्ट है, यो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, तो बाहर फेंकना जरूरी है। ऑक्सीजन भी लेना जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो स्टोर है ना हीमोग्लोबिन के पास, तो जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आता है बॉडी के अंदर, तो जो हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा ऑक्सीजन होता है उसमें से कुछ ऑक्सीजन वो टिश्यू को देता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जितना हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है उसमें से 25% वो टिश्यू को देता है, 75% अपने पास ही रखता है। लेकिन जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आता या टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब आता भी है बाहर से ऑक्सीजन, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं आता टिश्यू के मसल्स के लिए या एक्सरसाइज के दौरान, तो जब ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत है टिश्यू को, या फिर बाहर से नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन टिश्यू को ऑक्सीजन थोड़ा दे सकता है, और 75% देता है और 25% अपने पास रखता है। अंडरस्टैंड? तो वो दिक्कत नहीं आती कि बाबा ऑक्सीजन नहीं आ रहा है बाहर से, तो कोई इतना दिक्कत नहीं आती। लेकिन CO2 बढ़ रहा है, तो इसलिए CO2 का राइज हाई हो रहा है, तो बाहर छोड़ना जरूरी है उस CO2 को। इज इट डन नाउ आर्यन? Yes, sir. आर्यन सहगल, आपने क्वेश्चन करा था ना? ओके ओके ओके, मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप माइक ऑन करके जवाब दो, हाँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है टाइप करने में, और हमारा टाइम जाता है, तो यस नो इतना बोल सकते हो आप। ठीक है, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये तो हमने करवाया,
Yes, the respiratory center which control inspiration and expiration are located in. फट से जवाब देना चाहिए उसका, बी। इतना फट से नहीं, टाइप करके और मेरे व्हाट्सएप पे, अभी तो होगा ये सबको, ये तो पता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा में है ना। यस Yes, सर। sir. मेन सेंटर का नाम क्या है? मेन सेंटर कौन सा है? मेन सेंटर कौन सा है? कोई नहीं जवाब दे सकता। आरआरसी है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कौन सा सेंटर है? और कौन सा सेंटर है, कोई बताएगा? एपनिस्टिक सेंटर। पढ़ते नहीं हो क्या बेटा आप? बिना पढ़े आपको कैसे आंसर आ जाती है? कोई बुक खोल के नहीं बटे ना आप लोग? No, sir. ऐसा मत नो करो। सर। हाँ, तो क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो Yes, आपको sir. आता नहीं है, इतना एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और जो पॉन्स में एक सेंटर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉन्स में होता है एक सेंटर, इधर पॉन्स नहीं दिया है, पॉन्स पैरोल में। पॉन्स में कौन सा होता है? पॉन्स में ये कोई एक बच्चा नहीं बोल सकता मुझे इसका नाम? पॉन्स पैरोल में कौन सा सेंटर होता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूमोटैक्सिक सेंटर नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा नहीं है। हेलो, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? यस, 39 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। Yes, sir. Yes, sir. मेरे को तुक्का नहीं चाहिए, मेरे को आंसर का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। ठीक है, 39 का जवाब दे दो। यस, ये ऐसा ट्रायल एंड एरर वाला गेम नहीं है। हाँ? आप चांस ले लो, ये आता है तो आता है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सीरियसली पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है। नीट इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। Sir, C. अरे टाइप करो, क्यों बोल रहे हैं आप? अब 4 टॉपिक हम लोगों ने ले लिए, ये 5th टॉपिक है, उसका एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आप ऐसा आंसर मत दे दो यार। ओके, तो ये व्हीजिंग जो है ना, वो कब आता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तब आता है, या सांस छोड़ते हैं तो अब आता है? इंस्पिरेशन के टाइम आता है या एक्सप्रेशन के टाइम आता है व्हीजिंग? एक्सप्रेशन के टाइम। एक्सेलेशन के टाइम ना। यस सर। Sir. हाँ, तो ये अस्थमा में है ना। ये क्या है, डिसीज कौन सा है ये? हाँ, Asthma. ये अगर ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एंड व्हीजिंग, ये 2 वर्ड आए तो क्या है उसका नाम? अस्थमा। दिया है क्या इधर? अस्थमा नहीं दिया है, लेकिन अस्थमा है। और ये जो लास्ट वाला है ना, डी, उस डिसीज को क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज टू द अल्वियोलर वॉल। ये कौन सा है? ये किस डिसीज में होता है? Sir, ये emphysema. सॉरी, एम्फाइजेमा में फाइब्रस टिश्यू होता है डेवलप।
एम्पाइजम में फाइब्रोसिस होता है क्या? No, sir. अल्यूलर नो वॉल सर। तो डैमेज होते हैं, लेकिन फाइब्रस टिश्यू किसमें होता है? ऑक्यूपेशनल डिसीजेस ना, Respiratory यस सर। disease. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस, राइट? Yes, sir. उसमें से एग्जांपल यस कौन से दिए दिए हमने? कौन से 2 एग्जांपल? Stone breaking. अरे बाबा, एग्जांपल दिए थे मैंने 2 एग्जांपल, एक तो सिलिकोसिस, दूसरा एस्बेस्टोसिस, नहीं दिया था? यस सर। आप पढ़ते नहीं हो क्या बेटा? ऐसा कैसे चलेगा? एक मिनट, हाँ 1 मिनट। एक एक काम करो बच्चा, मैं ना एक आपको बोल देता हूँ, आपको सिंसियरली सीरियसली बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है, ऐसा सुपरफिशियल पढ़ के नहीं आना है। मेरी बात को समझ रहे हो आप? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक बात Yes, sir. बोलता हूँ, जो बच्चे जो हम मेरे लेक्चर में जो हमेशा जो आंसर करते हैं ना, जो प्रेजेंट भी रहते हैं, आंसर भी करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, वो सब में कैपेसिटी है कि वो क्रैक कर सकते हैं नीट एग्जाम को। और इतना भी नहीं, जो आंसर नहीं भी करते हैं ना, जो सिर्फ प्रेजेंट रहते हैं ना, उसमें सब में कैपेसिटी है कि वो नीट क्रैक करो। इधर अभी 46 पार्टिसिपेंट है, तो उसमें मैं बाहर से कोई हमारे टीम में होगा तो ये हो सकता है, लेकिन हम मान सके कि मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि कोई है नहीं, तो मेरा मोबाइल है और मेरा लैपटॉप है, तो ये 2 पार्टिसिपेंट, तो 44 तो मान सकता हूँ। तो सब 44 बच्चों में वो कैपेसिटी है, लेकिन सिर्फ कैपेसिटी होने से कुछ नहीं होगा, उस कैपेसिटी को प्रूव करना पड़ेगा आपको। और उसको प्रूव करने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या, कुछ मतलब अलग करना नहीं है, आपका रेगुलर काम ही करना है, लेकिन वो अलग तरीके से करना है। जो बाकी के स्टूडेंट जो अभी ऐश मतलब मजा कर रहे हैं, जो अभी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, जो अभी छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, जो अपने मोबाइल को एंजॉय कर रहे हो, जो मतलब टीवी को एंजॉय कर रहे हैं, अभी टीवी नहीं देखते लेकिन मूवीज को एंजॉय कर रहे हैं, कोई और नेटफ्लिक्स या कोई और, मतलब नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसा डिजिटल एंटरटेनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, या भी कोई फेसबुक व्हाट्सएप को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो उनको सबको मैं बोलता हूँ एक बार कि आप स्टडी को एंजॉय करो। अभी आपकी उम्र है स्टडी को एंजॉय करने की, क्योंकि ना ये 2 साल अगर आपने शिद्दत से, बहुत प्यार से, मोहब्बत से ये पढ़ाई की ना, तो आपको तो नैया पार होने वाली है। ऐसा किसी में नहीं होता कि जिसका आईक्यू मिनिमम 80 होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, कोई भी पढ़ाई जीत सकता है, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, लेकिन सकता है और करता है उसमें फर्क है। क्या फर्क है? फितरत का फर्क होता है, फितरत का। क्योंकि हर किसी की चाह होती है तो मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन करने की चाह होना और एक्चुअली करना, उसका जो बॉर्डर है ना, उसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपने किया ना, अब ज्यादा सोचना नहीं है आपको, आपको बस रोज जितना भी आपको टाइम मिलता है ना, वो टाइम का 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है। 6 घंटे का सोने का, 6-7 घंटे सोने के लिए, दोपहर का जो स्कूल में आप होते हो या घर पे हो तो आधा घंटा दोपहर का खाना खाने के लिए, और स्कूल में होते हो तो खाना खाने के बाद 1 घंटा पढ़ो, और उसके बाद आधा घंटा आप, जैसे कि संडे है, आधा घंटा आप रेस्ट ले सकते हो, सो सकते हो आधा घंटा के लिए। शाम को आधा घंटा आप घूम सकते हो,
एक 10-15 मिनट आप मोबाइल पे हो सकते हो, और ऐसे करके बाकी का जो भी टाइम होता है ना वो आप पढ़ाई में लगा दे दो। बस फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं। तो ये सब आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ, तो ये आप सभी लोग कर सकते हो, जो जो अभी प्रेजेंट है मेरे लेक्चर में, सभी कर सकते हैं। लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है, औरत है ना, आज आज तक दुनिया में, वो उसने कभी शॉर्टकट करके वो मुकाम हासिल नहीं करा है। ठीक है ना? तो सबका यही होता है, ऐसा नहीं कि बाबा मेरा IQ 150 होना चाहिए। तो जिनका IQ बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसे लोग कितने होते हैं समाज में, कितने होते हैं? रिजुल, कैन यू टेल मी? अनुपम, साहिल, जिनका IQ 140, 130, 150 होते हैं, इतने लोग कितने होते हैं? ऐसे लोग बहुत कम होते होंगे ना? यस सर। ओके, तो 99% लोग तो हमारे, तुम्हारे, मेरे, आपके, सबके तरह, आपके भी, मतलब आप में से भी कोई हो सकता है इतना IQ वाला, लेकिन जो आम हम जैसे इंसान है, जैसे जिसमें मैं भी आता हूँ, आप में भी मैं शामिल हूँ। ओके, मैं आपको मानता हूँ कि आप में ही हूँ मैं, लेकिन कुछ साल पहले पढ़ा तो इधर हो, और आप अभी पढ़ रहे हो तो उधर हो, इतना ही फर्क है हमारे में। तो मैं क्या मानता हूँ, क्या सोचता हूँ कि अगर हमारा 80 IQ है ना, 80, वो कैसे पहचाने IQ 80? कोई IQ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको अपना राइट वाला जो शूज है ना, वो राइट साइड के पैर में पहनना की आदत है, और लेफ्ट वाला शूज जो है ना, वो लेफ्ट पैर में पहनने की आदत, मतलब पैर, ये जो भी है डालने की आदत है। या जो अपना शर्ट का बटन लगा सकता है, अपने कपड़े खुद पहन सकता है, उसमें 80 IQ है। उससे नीचे है तो वो थोड़ा सा, मतलब मेंटली रिटायर्ड वगैरह हो है। तो हम में से कोई नहीं है ना वो मेंटली रिटायर्ड। तो इतना IQ काफी है, लेकिन फितरत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए कि मुझे बस करना ही है, करना है, कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा ही करूंगा, मुझे करना ही है, हर हाल में करना है। और हर 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 मोमेंट में आपके पास कोई ना कोई ये पढ़ाई का काम, हम लोग सोचते बहुत है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और उसमें ही हमारी एनर्जी चली जाती है ना? तो शिद्दत से पढ़ो बेटा, शिद्दत से पढ़ो, बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ो। जैसे कोई एक मतलब कोई 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 कपल जो एक दूसरे को चाहते हैं ना, लड़का लड़की कैसे चाहते हैं, पजेसिव होते हैं ना, वैसे आप पजेसिव होना चाहिए अपनी पढ़ाई के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन ले लो और उसका कर लो, तो रिलैक्स रह जाओ। हर वक्त आप पढ़ते रहो, एक डायरेक्शन ले लो आपको, हाँ, डायरेक्शन। ओके, और बस आप आपका काम करते रहो, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, काम करते रहो हर। अगर आप घर पे आए, ठीक है, आपका रेस्ट का टाइम खत्म हुआ, अगर आपकी मम्मी आपको चाय दे रही है, आपका रेस्ट का टाइम खत्म हुआ है अभी, ठीक है, मैंने रेस्ट ले लिया, 15-20 मिनट हो गया, अभी पढ़ना है, लेकिन अभी चाय आया नहीं है सामने मेरा, तो उधर मम्मी मेरी चाय, मेरे जो जो भी है ना वो उसमें दे रही है, तो उस टाइम आपके 2-4 MCQ हो सकते हैं, 2-4 पैराग्राफ भी पढ़ के हो सकते हैं। अगर टॉयलेट में आपको जाना है, लू में जाना है, बाथरूम में, अगर आपका पढ़ाई का टाइम है और उधर कोई वेटिंग में है आप, इसलिए, तो उस टाइम भी आप इधर पढ़ो, इंतजार करते हो। इतना मतलब आप पजेसिव होना चाहिए, मतलब जितने जब टाइम मिलेगा तो मैं ये करूंगा। जैसे कि कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो किसी चीज के लिए, तो उसके पीछे वो भाग जाता है। तो ऐसे आपको, मतलब हर मोमेंट, हाँ, इसका मतलब आप बैलेंस रखो, आप सो जाओ, अच्छी तरह से नींद ले लो, खाते वक्त, नींद लेते वक्त पढ़ाई के बारे में मत सोचो, शांति से खाओ, खाना खाओ, पढ़ो, आपका ब्रेकफास्ट, स्नैक्स जो भी है वो, ठीक है ना? हफ्ते में एक बार आप थोड़ा सा TV वगैरह देख लो, ठीक है, एक 10-15 मिनट मोबाइल आपको है ही अभी आदत, तो कर लो 10-15 मिनट की, उसके ऊपर नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपके? Yes, sir. Yes. sir. सभी सभी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर यस रहे। सर। अगर ये बात आप आज सुन लो, और जब आपका 2024 में जब रिजल्ट आएगा ना, तो देखना है आपको कि क्या आएगा आपका रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट एक दिन का नहीं होता, ये पूरे 2 साल का होता है, ठीक है ना?
Yes, sir. तो मुझे Yes, sir. तुक्का वगैरह नहीं चाहिए, Yes, sir. शिद्दत से चाहिए जवाब। जो आप कर रहे हो वो मन से करना है, ऐसे सुपरफिशियली दिखाने के लिए नहीं। हाँ ठीक है, आप आंसर करो। Yes. आपका गलत हो जाएगा तो मैं हूं ना, मैंने पहले ही बोला है, आपका गलत हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आप फेंको मत। आप झूठ का मतलब ऐसे कोई तुक्का मत लेगो, या कोई ये नहीं मत करो, मतलब कोई चीटिंग मत करो। ऐसा मतलब झूठी शान किस काम की ना। ठीक है, यस Yes, sir. यस यस ओके। Sir. 39 हो Yes. गया, 39 हो गया। Yes, sir. यस 40। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्टली रिप्रेजेंट, करेक्टली को अंडरलाइन करना है, द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइजेमा। तो पहला होना रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला है अस्थमा और दूसरा है एम्फाइजेमा। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल ये अस्थमा में होता है ना, Yes, sir. और Yes, डिक्रीज sir. रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज ना, Yes, Yes, sir. sir. ड्यू Yes, टू sir. Yes, sir. अल्वियोलर वॉल डैमेज। ये किसमें होता है, एम्फाइजेमा में होता है। तो इधर ही मिल गया हमारा जवाब, लेकिन हम लोग कंफर्म करेंगे अभी इसको। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल ये तो नहीं होता ना, No, sir. इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस ये नहीं होगा, और दूसरे में ये नहीं होगा। ये हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। ये तो पहला है एम्फाइजेमा का, और दूसरा ये है वो अस्थमा का है, लेकिन उसमें सीक्वेंस गलत है ना। Yes, sir. ये एक होना चाहिए, ये दो होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, Yes. नंबर Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर। Yes, sir. यस, Yes, sir. which of the following is an occupational respiratory disorder? Yes, please come on fast. बोटुलिज्म कहाँ पढ़ा है ना मैंने यार, कोई भी जवाब दे रहे हैं आप लोग, कोई कोई सही दे रहे जवाब, लेकिन किसी एक बच्चे ने, मैं नाम नहीं लूंगा उसको, मतलब ये नहीं करूंगा, डिमोरलाइज नहीं करूंगा किसी को मैं, लेकिन बोटुलिज्म कहाँ पे आ गया यार। हाँ, क्या मतलब है बोटुलिज्म का, कोई बताएगा। इतना इतना ये तो गलती से नहीं होगा ना, इतना तो जवाब गलती से नहीं होगा ना। एम्फाइजेमा है या सिलिकोसिस या एंथ्रासिस या बोटुलिज्म, क्या है सिलिकोसिस, Silicosis. मुझे पता है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में Silicon. दो एग्जांपल है ना, Yes, एक एक हमारे दिया सिलिकोसिस और दूसरा है एस्बेस्टोसिस। Asbestos. एस्बेस्टोसिस तो अलग अलग है, तो ये दो एग्जांपल और सारे हैं। एस्बेस्टोसिस कोई माइन माइन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो भी हो सकता है ना उसके, तो ये तो ठीक है। तो अभी क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, No, sir. थोड़ा लैगिंग हो रहा है क्या, Yes, sir. अभी आ गए ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस, इसका आंसर भी आना चाहिए जल्दी से। यस, वेरी गुड वरुण बेटा, सूर्यांश वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। यस, मेरे पास सबका नंबर ये अलग, आपने नंबर चेंज करवाया ना, पहला नंबर अलग था तो मेरे पास वही है। तो अगर आपका नंबर चेंज हुआ है ना, तो मुझे मुझे मेरे को आप उस नंबर से मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये मेरा मेरा नाम ये है, ये मेरा बैच है N6 या N7, सॉरी N5, नीट 6 या नीट 5। तो क्या है ये, M5 है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
अस्थमा तो क्रॉनिक भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एकदम से डेवलप हो सकता है अस्थमा, या स्लोली स्लोली भी डेवलप हो सकता है। 44 आ गया? Yes, sir. ये तो भाई सीधा ही है। अभी 44 आना चाहिए। अनुपम, अनुपम अभी क्या दे रहे हो जवाब? 44 आना चाहिए अभी। करेक्ट है अनुपम आपका? 44 का ना जवाब दे दो, दे दो जवाब, दे दो जवाब, दे दो। उसका आपका आंसर गलत आएगा तो भी चलेगा, आपका एक्सप्लेनेशन भी गलत आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास कोई ना कोई उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। आप जवाब दे रहे हो और एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई, इसका मतलब आप तुक्का ही दे रहे हो ना। आप अपनी लैंग्वेज में, मेरे को कोई हाई फाई वाली लैंग्वेज नहीं चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो। उसमें कुछ रॉन्ग है तो मैं करेक्ट करवा लूंगा, लेकिन चुप नहीं बैठना है या डरना बिल्कुल नहीं है। गलत हो गया तो गलत हो गया, आपको सुधारने का मौका मिलेगा ना। उससे आपके अंदर जो गलत कंसेप्ट बने हुए हैं वो बाहर जा सकते हैं ना। यस, तो ये है, ये क्या है? D. D. सो द आंसर यस। बी, बी किसने दे रहे हैं? डी। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियल इसमें सरफेस एरिया कम नहीं होता, ठीक है ना? Yes, sir. 46 आ गया? Yes, sir. ओके, शांति Yes, से sir. शांति से पढ़ो और जवाब दे दो। यस, फोर्टी सिक्स आ रही तो वरुण बेटा वेरी गुड। प्रीति वेरी गुड। प्रीति, प्रीति ने अभी 46 का नहीं जवाब दिया है, वरुण ने ही दिया है अभी तक। सूर्यांश वेरी गुड। अनुपम वेरी गुड। यस, जिस कमल फास्ट। यस प्रीति गुड। गौरव वेरी गुड। शगुन वेरी गुड। कमान फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, अभी हो गया ना, हमको टाइम दे दिया। Okay, so the blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin क्या होता है? अगर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन है तो उसको बोलते हैं HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो बात खत्म हो गई ना, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बोक्सी, राइट? Yes, sir. तो एफिनिटी, जो एफिनिटी है ना टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, तो सबसे ज्यादा किसकी एफिनिटी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद
ऑक्सीजन, और सबसे कम किसकी एबिलिटी है? CO2. कार्बन डाइऑक्साइड की। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके Yes, स्क्रीन sir. के ऊपर। गुड। यस, when CO2 concentration in blood increases, breathing becomes, CO2 बढ़ गया तो ब्रीदिंग कैसे होगा? यस वरुण बेटा, वेरी गुड। शैलोर एंड स्लोअर होगा, नो इफेक्ट होगा, स्लो एंड डीप होगा, या फास्ट एंड डीपर होगा? गुड शगुन बेटा, वेरी गुड। वरुण बेटा, आप उसका एक्सप्रेशन दे सकते हो क्यों ऐसा होता है? वरुण, वरुण, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ बेटा, ट्राई करो, उसका कोशिश करो, गलती हुई तो आपके साथ मैं हूँ। हाँ बेटा, ट्राई करो, गलती गलती हुई तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी। लेकिन आप ट्राई तो करो एक्सप्रेशन देने का। वरुण, कर रहे हो क्या आप ट्राई? Yes, sir. हाँ कर दो ना, ट्राई कर दो, बोलो। क्योंकि सर बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी बॉडी चाहेगी कि ऑक्सीजन आए तो फास्टर होगा। ऑक्सीजन आए, इससे क्या चाहेगी कि CO2 बाहर निकाले। मैंने बोला ना कि यस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो स्टोर है ना हीमोग्लोबिन के पास, यस सर तो वो अंदर का अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन CO2 जो बड़ा है वो बाहर नहीं जा रहा है ना। यस सर, तो ब्रीदिंग तो फास्ट होगी। बॉडी पहली क्या चाहेगी? ऑक्सीजन आने से पहले बॉडी क्या चाहेगी कि CO2 बाहर जाए, तो फास्ट होगा और डीपर होगा, राइट? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. यस, लंग्स किसके अंदर है? कम ऑन फास्ट। यस 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 यस। आशीष बेटा, आप जवाब नहीं दे रहे हो। सौरभ, ये आपने इधर की जवाब दे दिया बेटा। सौरभ, इधर मत करो, व्हाट्सएप करो। आशीष कुमार, आर यू देयर? आशीष, अस्मित, आर यू देयर? ओके, तो आशीष आप आंसर नहीं दे रहे हो व्हाट्सएप पे मुझे। अस्मित, आर यू देयर? Yes, sir. अस्मित, आप जवाब दे रहे हो कि नहीं? Yes, sir. आप जवाब दे रहे हो कि नहीं? हाँ अस्मित, आर यू गिविंग आंसर और नॉट? No, sir. हाँ, अस्मित,
कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? No, sir. क्या हुआ बात? Yes, क्या sir. दिक्कत है? नहीं आ रहे आंसर? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब एनी प्रॉब्लम? सर मैं यस, अपने आंसर वेरीफाई कर रहा हूँ। नहीं आपने आंसर दिया नहीं अभी तक एक भी। क्या मेरा आपका नाम नहीं आ रहा इधर? सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टेलिंग। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो, कुछ जल्दी नहीं जल्दी है बोलो। वैसे। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे आप तो मार्क्स अच्छे लाते हो ना, तो अभी क्या दिक्कत है? आपकी तबीयत खराब है क्या? सर सिर में था दर्द। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन टाइप करो इधर। हाँ टाइप करो इधर, आपका नंबर है यस मेरे सर। पास से। ठीक है, यस। यस सर। सो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए ना। दैट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। इंटरनल मतलब विसरल, एंड एक्सटर्नल मतलब पैराइटल, और दोनों के बीच एक प्लूरल फ्लूइड होता है ना, और उसमें Yes, sir. निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। और निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या करता है? लंग को कोलैप्स नहीं होने देता। यस, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। नो सर। No, sir. नो सर। नहीं आया? आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, उसका जवाब दे दो अभी। सबको पता होना चाहिए क्या है उसका जवाब। फ्रॉग में होता है ना, फ्रॉग करता है स्किन से रेस्पिरेशन पानी में, यस सर। राइट? Yes, sir. यस सर। ओके, ये तो दो मैमल है, ये रेप्टाइल है, तो सिर्फ एम्फीबियन कर सकते हैं ना। अभी एम्स वाला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। No, नो sir. सर। Yes, sir. यस, यस, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। वरुण बेटा, आई अप्रिशिएट यू, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, और यू ऑल्सो नो द एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड, कीप इट अप। हरीश आपका भी, शगुन आपका भी, वेरी गुड, कीप इट अप। Yes. So oxyhemoglobin dissociate near. Yes, Suryansh, very good. Oxyhemoglobin dissociate near the organ tissue due to Bohr's effect. Bohr's, yes Priti. Bohr's effect क्या होता है? Shifting of the graph to the right because of increased carbon dioxide. पता है ना? Yes, sir. ये तो कर्व है हमारा, तो ये राइट पे शिफ्ट होता है ना इससे। क्यों होता है राइट पे शिफ्ट? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ज्यादा था ना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा है, तो टिश्यू में होता है। तो दिस शिफ्ट इज टू द राइट इज कॉल्ड एज, इट इज अ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो ब्रेक होगा, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग होगा। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज CO2, राइट? और उसको ही बोलते हैं बोर इफेक्ट, उसको ही बोलते हैं बोहर इफेक्ट, राइट? Yes, sir. ओके, तो ये both increase CO2 concentration, reduce the affinity of hemoglobin. So the answer E.
ठीक है। Yes, sir. 28 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ओरिजिनेटेड इन चाइना। 2003 का क्वेश्चन है ये, कोरोना के बारे में नहीं है। 2003 के पहले कोरोना नहीं आया था। SARS, कोरोना इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ SARS। तो आंसर बी है। Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिन हुआ है ना, ओरिजिन। ओरिजिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन कितना, हाँ वो रैपिडली स्प्रेड हुआ है तो इसका रीजन हो सकता है कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, रैपिडली स्प्रेड हुआ है, हो सकता है। लेकिन ऐसा Yes, भी sir. ऐसा इतना भी नहीं है कि बस लोगों ने पूरा, बहुत ज्यादा लोग है लेकिन उन्होंने पूरा केयर ले लिया, प्रिकॉशन, ठीक है ना, तो नहीं स्प्रेड होगा। लेकिन कम लोग है, प्रिकॉशन नहीं लिया तो स्प्रेड भी हो सकता है। ओके, तो दोनों में उतना ऐसा कुछ नहीं है, तो बी आंसर है। गुड गुड। Many visitors to the hills suffers from skin and respiratory allergy problems. जो ऊंचाई पे जाते हैं ना, मतलब कोई हिली रीजन पे, तो उधर लोगों को ना स्किन और रेस्पिरेटरी का एलर्जी प्रॉब्लम हो जाता है। छिंके आती है, छींटे आती है, और इसको ये होता है, मतलब स्किन पे कोई मतलब रैश आते हैं। ओके, क्योंकि उधर क्या होता है, कोनिफेरस ट्रीज होती है, वो बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाती है। तो ऑप्शन ए है उसका आंसर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस, 12, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपके स्क्रीन पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So respiratory rhythm center is moderated by pneumothoracic center located in the medulla region of the brain. आरआरसी कहाँ पे प्रेजेंट है? आरआरसी है किसमें? मेडुला में। और Yes, sir. pneumothoracic किसमें है? Pons. वेरी गुड, पॉन्स में है। तो यही गलत हुआ ना अभी, राइट। और न्यूमोडाइजिक सेंटर Yes, sir. कंट्रोल द स्विच ऑन, ये भी नहीं, स्विच ऑन नहीं करता, ये स्विच ऑफ करता है ना, आरआरसी को बंद करता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूमोडाइजिक सेंटर आरआरसी को बंद करता है, और शुरू कौन करता है? एप्निस्टिक सेंटर, राइट। Yes, Yes, sir. sir. एप्निस्टिक सेंटर जो होता है ना, वो एप्निस्टिक सेंटर किसमें होता है? पॉन्स में नहीं होता, ये किसमें होता है? एमओ में भी होता है। ओके, ये स्विच ऑन करता है, स्विच ऑन करता है किसको? आरआरसी को। तो दोनों गलत है ना, ये भी गलत है और ये भी गलत है, वो पता है Yes, आंसर। sir. ओके, ठीक है, इधर ही गलत दिया था तो मैंने करेक्ट करवा लिया उसको। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन शुरू करेंगे। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, राइट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। Good night, sir. Good night. Good night, Good sir. night, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।